तो यूथ हमारी ताकत है, ये हमारा आधार है। तो यहाँ पे मारवाड़ी होना ही एक सजा है, ऐसे लोगों का धारणा बन चुका है। यदि मैं इस बात को समझ जाऊंगा कि मैं मारवाड़ी मंच में क्यों हूँ, तो मुझे लगता है कि इस बात का सहज सवाल खुद से आता है। तो महिला सशक्तिकरण को लेकर नेशनल प्रेसिडेंट के द्वारा हम क्या सुनना चाहेंगे कि क्या कुछ अच्छा हो सकता है? तो मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम को लाना चाहिए जिससे हमारा समाज, हमारा परिवार और हमारा राष्ट्र। नमस्कार, सच द रियलिटी के स्पेशल शो द रियलिटी टॉक्स में आज हमारे साथ है एक ऐसे व्यक्ति जो सेवा, संस्कार और समाज को जोड़ने का काम किया है, और वो है ऑल इंडिया मारवाड़ी युवा मंच के प्रेसिडेंट सुरेश जी जैन। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे चैनल में प्रस्तुत हुए हैं। और इसी के साथ सर, सबसे पहला प्रश्न मेरा ये मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने मारवाड़ी मंच के टेन्योर में, मतलब जिस टाइम से आपने शुरू किया और अब आज नेशनल प्रेसिडेंट हो, इससे ऊपर कोई पोस्ट नहीं है, तो इसका सफ़र के बारे में आप हमें थोड़ा सा बताइए। थैंक यू शुभम जी। और सबसे पहले तो मैं आज माँ कामाख्या की धरती को प्रणाम करता हूँ और आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। 2008 में मैं मारवाड़ी युवा मंच का सदस्य बना और बचपन से ही सेवा का एक भाव जो था वो कहीं ना कहीं मन के अंदर था। मेरे ग्रैंडफादर मेरे हीरो हैं इस बात के लिए कि उन्होंने मुझे ये प्रेरणा दी सेवा के लिए। और जब मुझे प्लेटफॉर्म मिला और धीरे धीरे हमारा कारवा आगे बढ़ता गया, मैंने अपनी ब्रांच में भी सारी पदों पर अपनी सेवाओं का निर्वहन किया। शाखा में शाखा के कोषाध्यक्ष, मंत्री, अध्यक्ष तक का अपना सफ़र पूरा किया। और जो मेरे कार्य करने का जो तरीका था उससे शायद मेरी प्रांत की टीम प्रभावित हुई। और जब मैं प्रांत शाखा अध्यक्ष नहीं बना तब मुझे आकर उन्होंने इन्फॉर्म किया, मतलब सूचित किया कि आपको स्टेट बॉडी में मेरा पार्ट बनना है। फिर हमने आगे उस रूप में हम आगे बढ़े और मैं प्रांत का हिस्सा बना, शाखा में अध्यक्ष बना, फिर प्रांत का कोषाध्यक्ष बना और फिर मैं प्रांतीय अगले टेन्योर के लिए प्रांतीय अध्यक्ष बना। और इन दौरान जो हमारी ऑल इंडिया मारवाड़ी मंच के कितने सारे जो भी प्रोजेक्ट हैं, उन सारी प्रोजेक्ट पर जो सेवाएं दी, उससे कहीं ना कहीं मन में संतुष्टि का भाव आया। और उस भाव से हम आगे बढ़ते गए और जो हमारे सारे अग्रज हैं, वरिष्ठ हैं, उन्होंने मुझे अवसर दिया और मौका दिया। और स्टेप बाय स्टेप आगे से आगे हमारा जो रास्ता था खुद ब खुद बनता गया। मैंने कोई विशेष प्रयास नहीं किया था कि मुझे ऐसा ही करना है, लेकिन बस हमारी जो कार्य की शैली रही और वो शायद हो सकता है उनको ठीक लगा होगा। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया हमने चीज़ों का सफ़र पूरा किया और आज आपके समक्ष इस रूप में हूँ। मारवाड़ी मंच किस उद्देश्य से स्थापना की गई और किस तरह काम कर रही है अभी? आज मेरा गुड लक है, सौभाग्य है कि आज मैं गुवाहाटी की धरती पर हूँ। मारवाड़ी युवा मंच का जन्म गुवाहाटी से हुआ है। यहाँ गुवाहाटी हमारी जननी है युवा मंच की। लगभग 45 वर्ष पूर्व जब आसाम में छिटपुट कई सारी घटनाएं होती थी और हमारे समाज को, मारवाड़ी समाज को कहीं ना कहीं हल्के शब्दों में उस समाज के ऊपर हल्के शब्दों का उपयोग किया जाता था। और उस वजह से जो हमारे वरिष्ठ अग्रज रहे हैं, उन्होंने मन में एक चिंतन किया कि हमारे समाज को एक रूप में संगठित करना चाहिए ताकि हम इस चीज़ों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा सकें, अपनी बात को गवर्नमेंट के साथ रख सकें, पब्लिक के साथ रख सकें। तो उस रूप में सोचते हुए उन्होंने जब चिंतन किया कि हमको एक ऐसे संगठन की स्थापना करनी चाहिए कि जिससे हम सब एक अम्ब्रेला में आ जाए, तो उस रूप में उन्होंने जो चिंतन किया और उस रूप में हमारा संगठन खड़ा हुआ। और 1985 में इसका जो स्वरूप है वो अखिल भारतीय बना। और इस रूप में उन्होंने उनका उद्देश्य सिर्फ यही था कि जो सारे ही मारवाड़ी समाज के लोग हैं उनको हम लोग जोड़ें और एक संगठन की स्थापना करें। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? डेफिनेटली राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए कई सारी चुनौतियां हैं। इतना बड़ा संगठन है,
उसमें कई सारे प्रोजेक्ट हैं, कई सारे इफ एंड बट्स आते हैं। तो अलग अलग समय पर अलग अलग चुनौतियाँ रही और समन्वय के साथ हमने उन चुनौतियों को पार किया और लोगों के साथ आगे बढ़े। और ऐसे कोई बहुत ज़्यादा विशेष बात नहीं रही, लेकिन बस ठीक है, इतना बड़ा संगठन है तो कई सारी चुनौतियाँ तो डेफिनेटली आती है, लेकिन बस अपने समन्वय के साथ लोगों के साथ कम्युनिकेट करके और सब लोगों का भी मुझे बहुत सपोर्ट मिला, तो उस रूप में हम आगे बढ़ते गए और बहुत अच्छा चल भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और ऑल इंडिया मारडियो मंच का अगर हम लोग बात करें तो एक स्लोगन है युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति। इस पर कैसा काम किया जा रहा है, युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति? अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच का जो स्वरूप है उसमें जो शब्द आता है युवा मंच, युवा जो है वो कहीं ना कहीं पूरे राष्ट्र की शक्ति है। और इसी रूप में अगर हम दूसरे तरह से देखें तो मुझे लगता है कि मंच का जो आधार है वो युवा है, और उसी रूप में युवा शक्ति का जो जयघोष था वो उस वक्त हमारे अग्रजों ने दिया था, युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति। और आज हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं वो भी इसी बात को लेकर हमेशा से आगे बढ़ते रहे हैं कि युवाओं को उन्होंने एक प्रोत्साहन दिया है। तो यूथ हमारी ताकत है, ये हमारा आधार है। और हमारा जो मंच है उसकी बहुत बड़ी ताकत ये है कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ युवाओं को कार्य करने की जो है इजाज़त है। मतलब एक अपना जो फॉर्मेट बना हुआ है 18 to 45 का, तो उसी एज के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें काम कर पाते हैं, उसके बाद नहीं। तो कहीं ना कहीं ये एक आधार है हमारा जो युवा मंच का कि युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति। और इसके अलावा बाकी कई सारे प्रोजेक्ट हैं और जिस पर हमारी युवा शक्ति तत्परतापूर्वक कार्य करती है। जैसे कई बार मैं आसाम की अगर बात करूं समझो तो जैसे अभी बारिश के समय में जो बाढ़ की आपदा और कई बार आती है, जब हम लोग टीवी में और देखते हैं तो मुझे बहुत प्राउड है कि यहाँ के हमारे युवा साथी जब कोई आगे नहीं आता है तब हमारी युवा शक्ति जो है आगे बढ़कर उस काम को करती है। अगर हम बात करें कोविड की, तो कोरोना काल में हमारा जो जिस रूप में लोग या कई और संगठन भी शायद उस रूप में अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा पाए होंगे या उस रूप में आगे नहीं आए होंगे, तब हमारा जो मंच के जो साथी थे, जो हमारी युवा शक्ति थी, वो उस रूप में बढ़ चढ़कर आगे आई। और कई सारे प्रोजेक्ट हम लोग बात करें, अगर ऑक्सीजन बैंक की हम लोग बात करें, कोविड में प्लाज्मा की, उस वक्त हॉस्पिटल में जाना ही पहले बार मतलब बहुत बड़े डर का बात था। और उस वक्त में हमारे साथी हॉस्पिटल पहुंच रहे थे और जिनको कोविड हुआ था उनको प्लाज्मा डोनेट करके उनकी जान बचा रहे थे। तो ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट हैं। आज हम लोग बात करें अगर लाइव में, तो आज की डेट में ब्लड डोनेशन की अगर हम बात करें तो लाइव ब्लड डोनेशन की बहुत ज़रूरत होती है। बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में केवल लाइव ब्लड डोनेशन को ही लिया जाता है, और जब भी कहीं से इसकी ज़रूरत महसूस की जाती है, किसी को भी ज़रूरत होती है और जब उसकी सूचना युवा मंच के साथियों को मिलती है तो वो हमेशा तत्पर होते हैं वहाँ जाकर अपनी सेवा देने के लिए, उसको फुलफ़िल करने के लिए। तो ये हमारी ताकत है। इधर भी हम लोग उत्तराखंड की बात करें, त्रासदी की, नेपाल की त्रासदी की अगर बात करें, या और भी कई घटनाएं जो होती है, मुझे लगता है कि उन सारी ही घटनाओं में तत्परता से हम लोग जितना जल्दी पहुंच सकते हैं उस रूप में हम लोग पहुंचकर उन सारी सेवाओं को फुलफ़िल करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं। और अगर बड़े लेवल पर अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि आज जिस रूप में अखिल भारतीय मारवाड़ी मंच का स्वरूप है, 839 ब्रांचेस के साथ हम लोग रन कर रहे हैं, तो 839 ब्रांचों में लगभग कोई ऐसा दिन नहीं जाता है कि जिस दिन कोई भी सेवा के कार्य नहीं होते हैं। मतलब एक नहीं, कई शाखाएं प्रतिदिन काम करती है और कई शाखाएं तो ऐसी है जो 365 डेज इस सेवा के काम को रन कर रही है। तो ऐसा इस रूप में हमारे जो युवा हैं वो कहीं ना कहीं इस जोश के साथ काम कर रहे हैं। तो इस बार भी हमने जो एक स्लोगन बनाया था वो एक मंच एक लक्ष्य, युवा शक्ति सशक्त युवा सशक्त राष्ट्र। तो डेफिनेटली मतलब हम लोग इस बात को अगेन वही बात कहना चाहता हूँ कि जितना युवा हमारा सशक्त है उतना ही हमारा राष्ट्र सशक्त होगा। तो युवा शक्ति की जो सोच है उसके ऊपर हमारे देश की नींव है। थैंक यू। तो हम देखते हैं कि मारडियो मंच चाहे पर्यावरण हो या रक्तदान हो या शिक्षा विभाग हो,
सब में तत्परता के साथ लगी रहती है, और आप क्या चाहेंगे कि उसमें ऐड ऑन होना चाहिए कि वो अपना यूएसपी बने मारवाड़ी मंच का? बहुत अच्छा सवाल आपने मुझे पूछा। मतलब मेरा मन हमेशा उस बात को लेकर चिंतित रहता है। मैं आपको छोटी सी मेरी खुद की अपनी लाइफ की एक स्टोरी बताना चाहूँगा कि 2016 के आसपास मेरे परिवार में मुझे कोई कम्युनिकेट हुआ और एक परिवार हमारे घर आया। उनको कोई आईज़ का कोई ऑपरेट करवाना था और वो उनका ऑप्टिकल ब्लाइंडनेस हो गया था। तो उनका ऑपरेशन वहाँ पे हुआ हैदराबाद में, और वो 4-5 दिन तक मेरे घर पे ही रुके थे। और तब वो फीमेल थे और वो उस रूप में काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनका बोन ब्लाइंड नहीं था। मतलब वो रिसेंट मतलब उनकी रोशनी गई थी, तो वो उस रूप में काम नहीं कर पा रहे थे जिस रूप में करना चाहिए। तो मैंने उनको देखकर फिर एक ऑब्जर्वेशन लिया मन में, और फिर हमने सोचा कि यार आँखें अगर नहीं हैं तो ये जो खूबसूरत दुनिया है वो कितनी खूबसूरत क्यों ना हो, बाकी सारी चीज़ें जो है हमारे लिए अंधकार है। तो उस वक्त हमने एक इनिशिएटिव लिया कि हमको आई डोनेशन करवाना चाहिए, और उसके बाद अब हम उस रूप में आगे बढ़े। कई सारे कार्यक्रमोमों के दौरान हमने अवेयरनेस के कार्यक्रम लगाए और लोगों को अवेयर किया, और आज उसी का नतीजा है कि हम लगभग 338 डेड बॉडी का जो है हम अब तक आई डोनेशन करवा चुके हैं। ये सिर्फ मैं अपने स्टेट की बात कर रहा हूँ। अदरवाइज हम अगर ऑल इंडिया की बात करें तो 1000 से ज़्यादा लोगों का डोनेशन या उससे भी अधिक डोनेशन हम लोग करवा चुके हैं। तो कितने ही लोगों को हमने आज एक नई रोशनी दी है। साथ ही साथ हम लोग अभी जिस रूप में आज हम जी रहे हैं, जिस रूप में हमारा खान पान है, जिस रूप में हमारी लाइफस्टाइल है, आज जितना ऑर्गन डोनेशन का हमको नीड है वो शायद फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है, आज भी नहीं हो पा रहा है। तो जो हमारा लाइफस्टाइल चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमको आने वाले 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद जिस रूप में अगर हम बैक जाकर अब बात करें तो आज से पिछले 10 साल के बाद 10 साल के पीछे आप जाकर देखिएगा कि ब्लड डोनेशन के लिए भी उतनी अवेयरनेस नहीं थी। सो आप लोगों को कम्युनिकेट करते तो शायद 10 लोग तैयार होते थे, लेकिन लोगों में अवेयरनेस बढ़ी। आज आप 100 लोगों से बात करेंगे या 100 लोगों के साथ कम्युनिकेट करेंगे मुझे ब्लड डोनेशन की नीड है, तो मुझे लगता है 70-80 लोग तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरह की जागरूकता हमको ऑर्गन डोनेशन के लिए चाहिए कि आज जिस रूप में नीड है वो फुलफ़िल नहीं हो रही है, तो आने वाले 5 साल 10 साल के बाद तो क्राइसिस होगा, और जब क्राइसिस होगा तब हमें इसकी ज़रूरत बहुत महसूस होगी। तो मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम को लाना चाहिए जिससे हमारा समाज, हमारा परिवार और हमारा राष्ट्र फुलफ़िल हो सके। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट हैं। हेल्थ को लेकर हम बात कर सकते हैं, एजुकेशन को लेकर हम बात कर सकते हैं, हमारे परिवार को लेकर बात कर सकते हैं कि हमारा परिवार में भी आज अगर अपने बात करें समझो तो जनरेशन गैप एक बहुत बड़ा विषय है कि हम अपने परिवार में भी उस रूप में फुलफ़िल नहीं हो पा रहे हैं, उस रूप में हम लोग अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पर हमको अब फोकस करना चाहिए और इस रूप में आगे बढ़ना चाहिए कि हम इन विषयों पर अपना मंथन करें और आगे बढ़ाएं, ताकि आने वाले समय में जो है इनकी जो ज़रूरत है वो फुलफ़िल हम लोग कर सकें। और एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं आपका व्यू लेना चाहूँगा कि वर्तमान स्थिति ये है पूर्वोत्तर में या असम में, हम विशेषकर असम की बात करें तो यहाँ पे मारवाड़ी होना ही एक सज़ा है, ऐसे लोगों का धारणा बन चुका है और लोग यहाँ से फिर से जाना शुरू कर रहे हैं, चाहे वो युवा हो या कोई प्रतिष्ठित व्यवसायी हो। उस पर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए, ये थोड़ा सा एक ऐसे तो पेचीदा सवाल है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारे स्थानीय लोग हैं उनके साथ हमको मित्रवत व्यवहार रखना होगा, उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होना होगा ताकि हम उनके साथ एक अच्छा बॉन्डिंग बनाकर चलें। यहाँ के जो कल्चर है, चाहे वो किसी भी स्टेट की बात होती है, मैं आसाम की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश भर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मारवाड़ी समाज जो है सारे स्टेट के लिए प्रवासी समाज है। तो मैं सारे स्टेट की बात करूँगा। अभी वर्तमान में हैदराबाद में भी इस तरह की कई छुटपुट घटनाएँ हुई और यहाँ पर तो अमूमन होती ही रहती है। तो बस हमारा सिर्फ उस पर चिंतन इतना ही हो सकता है कि हम स्थानीय जो लोग हैं उनके साथ
एक बेटर कम्युनिकेशन करें और यहाँ की जो संस्कृति है उसको हम अडॉप्ट करके चलें। कुछ ऐसे कार्यक्रम का आयोजन हम लोग करें, जैसे मुझे जहाँ तक जानकारी है पिछली बार भी बिहू का जो प्रोग्राम होता है यहाँ पर, वो बहुत अच्छे रूप में बिहू का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसमें यहाँ के स्थानीय लोगों को भी इनवाइट किया गया। और अब और एक जो मेरी जानकारी है, हमारे ग्रेटर गुवाहाटी के जो एक साथी हैं राम भट्टर जी, उनसे मेरी पिछले कुछ दिनों पहले मेरी जब बात हुई थी, जब वो कामाख्या माता के मंदिर में एक कोई मेला लगता है अपना, अम्बुबासी का, तो उसमें भी हमारे मंच के साथी बहुत अच्छी सेवाएं देते हैं। और उससे लोगों के साथ भी हमारा जो एक आपसी समन्वय है वो कहीं ना कहीं बढ़ता है। उन लोगों के मन में भी एक इस रूप में भावनाएं जगती है कि ये लोग हमारे साथ मित्रवत रहते हैं, उनके साथ हमारा अच्छा कम्युनिकेशन है, कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह के प्रोग्राम करने होंगे हमको, या इस तरह के कार्यक्रम हमको लेने होंगे कि ताकि उन लोगों को भी इस तरह का फील नहीं आए कि हम लोग उनके साथ कोई भेदभाव वाला मन रखते हैं। बस मुझे लगता है यही एक इसका सॉल्यूशन हो सकता है। बाकी और भी कई, अगर कोई हम अपने स्टेट के लोगों के साथ, और हम लोग हमेशा कम्युनिकेशन करते हैं कि अगर आप लोगों को और लगता है कि कोई और अपने कुछ कर सकते हैं तो हम लोग उस पर भी अपना चिंतन ज़रूर करेंगे। और आज की जो युवा पीढ़ी है वो अपनी करियर को लेकर या समाज सेवा को लेकर इलेक्शंस में बहुत वो रहते हैं, मतलब माड़ियो मंच के इलेक्शंस में, कि वो चाहे मंडलीय उपाध्यक्ष के इलेक्शन हो या प्रांतीय अध्यक्ष के इलेक्शन हो, उसमें बहुत इफेक्टिव होते हैं। तो उसमें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सब लोगों को? मतलब वो एक पॉलिटिक्स की भावना आ जाती है। थैंक यू, बहुत अच्छा आपका सवाल है, मुझे बहुत अच्छा लगा इस बात को लेकर। मुझे बहुत मन है कि मैं इस पर बहुत अच्छी बातें करूँ। सबसे पहली बात तो है कि मुझे इस बात को समझना होगा एज ए मंचिस्ट कि मैं मारवाड़ी मंच में क्यों। यदि मैं इस बात को समझ जाऊंगा कि मैं मारवाड़ी मंच में क्यों हूं, तो मुझे लगता है कि इस बात का सहज सवाल खुद से आ जाएगा। दूसरी बात है कि आप जिज्ञासाएं रख सकते हैं लेकिन अपेक्षाएं मत रखिएगा। मारवाड़ी मंच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पर आप अपने जीवन को संतुष्ट कर सकते हैं। आपके मन की अगर कोई इच्छा है कि मैं इस रूप में अपना काम करूं और समाज के लिए कुछ काम करना, आप किसी भी पद के लिए जा सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन चुनाव तक हमारी प्रतिस्पर्धा जो है वो होनी चाहिए। चुनाव के बाद हमारी प्रतिस्पर्धा खत्म होनी चाहिए और हमारा सिर्फ चिंतन ये होना चाहिए कि जो नेतृत्व करता आया है वो ही हमारा नेतृत्व करेगा। ये वाली भावना जो है कहीं ना कहीं हमें जब विकसित होगी तो मुझे लगता है कि हम सारी चीज़ों को फुलफ़िल कर पाएंगे। और हमको खुद को इस बात के लिए अवेयर होना पड़ेगा, उस बात के लिए चिंतन होना पड़ेगा कि हमारी संतुष्टि किस बात में है, चुनाव लड़ने को लेकर है या फिर सेवा करने के लेकर। यदि किसी और ने चुनाव लड़ा है और वो अगर उस रूप में सेवा देगा तो हम उसका सहयोग करें, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे। अल्टीमेटली हमारा विज़न क्या है। यदि हमारा जो लक्ष्य है कि चुनाव लड़ना, तब तो आप युवा मंच के साथी है ही नहीं। मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। तो मेरा चिंतन सिर्फ इतना है कि हम अपने संतुष्टि की इस बात में, उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। और जिस दिन इस बात पर हमारा फोकस गड़ जाएगा, डेफिनेटली आप किसी भी रूप में कोई भी चुनाव लड़ लीजिए, सारे साथी, जब चुनाव खत्म हो जाएगा उसके बाद सारे साथी मेरे अपने होंगे। और माड़ियो मंच में प्रगति शाखा हो या कोई भी शाखा हो, महिला शाखाओं का आजकल हम लोग इंक्रीमेंट देखते को मिल रहा है। तो महिला सशक्तिकरण को लेकर नेशनल प्रेसिडेंट के द्वारा हम क्या सुनना चाहेंगे कि क्या कुछ अच्छा हो सकता है? बहुत अच्छी बात है ये कि हमारी आधी आबादी है, मतलब जितने पुरुष हैं उतनी महिलाएं हैं, और उनकी भागीदारी बिल्कुल से होनी चाहिए। और नो डाउट कई सारी हमारी महिला शक्ति जो है बहुत शानदार काम कर रही है। कई सारे ब्रांचेज हैं जो जागृति शाखा, प्रगति शाखा के नाम से जो जानी जाती है, लेकिन हम लोग अगर बात करें कि महिला शाखाओं की बात करें तो कई सारी ब्रांचेस हैं जो बहुत शानदार काम कर रही है। और कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनको महिला शाखाएं अच्छी तरह से हैंडल कर सकती हैं। जैसे नारी चेतना के कोई कार्यक्रम हो गए, हम महिला सशक्तिकरण की बात करें, या और भी कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, कन्या भ्रूण संरक्षण को लेकर अगर हम लोग बात करें, कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिस पर केवल और केवल महिला शाखाएं ही उस रूप में काम कर सकती है जिस रूप में हम
शायद मेल ब्रांचेस उस रूप में काम नहीं कर सकती। तो डेफिनेटली और बहुत अच्छे प्रोजेक्ट को लीड कर रही है। आज कई सारी हमारे महिला साथी हैं जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पार्ट है और बहुत सुंदर रूप से वो अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। और कई सारे कार्यक्रम ऐसे हो रहे हैं जिनको वो बहुत अच्छा लीड करते हुए देश भर में जो है उसको सफल कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा उनका योगदान है मंच को और आगे भी रहेगा। और उनकी भागीदारी से नो डाउट मंच की गति जो है निरंतर गतिमान रहेगी। और आज आप माँ कामाख्या नगरी में आए हो, गुवाहाटी में, और गुवाहाटी मारवाड़ी युवा मंच की एक जननी हम बोल सकते हैं कि यहाँ से जन्म हुआ था मारवाड़ी युवा मंच का। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं जब मारवाड़ी युवा मंच का मेंबर बना 2008 में, तब बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े और जननी शाखा और संस्थापक स्थापनाओं की जब बातें हमको समझ आने लगी और हम मंच को बहुत ज़्यादा समझने लगे, तब से ही मन में एक जिज्ञासा होती थी गुवाहाटी जाना है, एक बार गुवाहाटी देखना है कि गुवाहाटी कैसा है। क्योंकि वहाँ से इस मंच का जन्म हुआ और जिस मंच से हमें बहुत लगाव है। और मैं अक्सर इस बात को हमेशा अपनी स्पीच में भी कहता हूँ और रखता भी हूँ और युवा साथियों को भी इस बात के लिए प्रेरित करता हूँ कि मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं मारवाड़ी युवा मंच में हूँ। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि मैं मारवाड़ी युवा मंच में नहीं हूँ, मारवाड़ी युवा मंच मुझ में है। और जिस दिन हम सभी इस बात को आत्मसात करेंगे, अभी आपने जो पहला वाला क्वेश्चन भी किया था कि वो चुनाव वाला बात, तो मुझे लगता है कि वो वैसे ही फुलफिल हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर मैं बात करूँ जननी स्थान की, तो नो डाउट बहुत प्राउड फील होता है कि इस जननी ने, इस स्थान ने हमको मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उन्होंने हमको अपॉर्चुनिटी दी। उस रूप में, उस दूरदृष्टिता के साथ उन्होंने जो चिंतन किया कि भविष्य में मंच का ऐसा स्वरूप हो, क्या सोचकर उन्होंने इसकी स्थापना की होगी। लेकिन जो भी उनका चिंतन रहा होगा, आज बहुत सुखद एहसास हो रहा है कि उन्होंने जिस रूप में उसकी स्थापना की, आज हम कहते हैं ना कि उन्होंने एक वृक्ष लगाया और उसके फल हम खा रहे हैं। और बहुत संतुष्टि है इस बात की कि हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि हम इस रूप में अपनी सेवाओं को प्रदान कर सक रहे हैं। तो मैं उन सभी हमारे आदरणीय अग्रजों को इस आपके चैनल के माध्यम से और बाकी उन सभी को भी नमन करता हूं कि उन्होंने जिस रूप में सोचा, ये हमारे लिए बहुत सुखद है। और एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष आपसे हम जानना चाहेंगे कि बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं, लेकिन मारवाड़ी मंच उन सब से बाकी क्या अलग है? आप क्या बोलना चाहोगे? डेफिनेटली मारवाड़ी मंच बहुत डिफरेंट है, मैं ऐसा खुद मानता हूँ। कई बार मेरे खुद के समाज के भी कई संगठन है, मैं भी कुछ समाज के संगठन का हिस्सा रहा हूँ। और जब कभी हमारी कुछ ऐसे ही लोगों के साथ हमारी जब वार्तालाप होती है, तो मैं उन सब के सामने बहुत गर्व के साथ इस बात को रखता हूँ कि मारवाड़ी मंच एक डिफरेंट मंच है। और सबसे बड़ी बात अगर मैं जो सोचता हूँ, जो जानता हूँ और मानता हूँ, वो ये है कि हम एक अम्ब्रेला के नीचे 36 कौम को समाये बैठे हैं। इसके अलावा कोई ऐसा संगठन नहीं है जहाँ पर युवाओं का ऐसा कोई संगठन नहीं है कि जहाँ पर मतलब 36 कौम को हम एक अम्ब्रेला में पिरोए बैठे हैं। तो ये इसकी बहुत बड़ी खूबसूरती है कि मैं जैन हूँ, कोई अग्रवाल है, कोई माहेश्वरी है, और सारे ही लोगों को एक साथ मिलकर हम लोग काम करते हैं। सबकी सोच अलग हो सकती है, लेकिन हमारा जो चिंतन है कहीं ना कहीं सामाजिक सेवाओं का या जो हमारे बाकी मंच के उद्देश्य हैं उनको लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं, तो सारे ही लोग एक आवाज़ में, एक साथ, एक यूनिटी के साथ आगे बढ़ते हैं। ये हमारे इस मंच की बहुत बड़ी खूबसूरती है। और बाकी और एक अगर बात करूँ मैं, तो मुझे लगता है कि युवाओं का, सारे ही मारवाड़ी समाज के युवाओं का एक बहुत बड़ा संगठन है, जिसमें केवल, फिर वही बात को दोहरा रहा हूँ, केवल युवाओं को जो नेतृत्व करने का अवसर मिलता है वो इस संगठन में मिलता है। और भी कई सारी खूबसूरतियाँ हैं जो युवा मंच हम सबको एक साथ पिरोए रखता है। आज मुझे नहीं पता था कि मुझे कब अवसर मिलेगा कि मैं गुवाहाटी जाऊं और गुवाहाटी में आज इस आपके शो में आऊं, बैठूं, बात करूं और यहाँ के युवा साथियों के साथ, एक परिवार के साथ जैसे हम मिल रहे हैं, मित्रवत हमारा जो व्यवहार होता है, वो सारी चीज़ें इसकी देन है और ये इसकी बहुत सारी खूबसूरती है। और आज का शो का एक अंतिम सवाल
हमारे व्यूअर्स जो आपको लाखों व्यूअर्स देख रहे हैं उन तक आप क्या समाचार पहुंचाना चाहेंगे एज अ मारवाड़ी मंच? जब भी लाइफ में कुछ अच्छा करने का अवसर मिले, कभी भी इस अपॉर्चुनिटी को मत गवाइए। और बहुत किस्मत से हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है। यदि ईश्वर ने हम में कुछ देखा होगा तब हमको ये अवसर दिया कि हम इस रूप में अपनी सेवाएं दे सकें। तो मेरा सभी साथियों से भी और बाकी लोगों से भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर जीवन में कुछ अच्छा करने का अवसर मिले तो उसको ग्रहण करना चाहिए और पूरे समर्पण के साथ, समर्पित भाव के साथ, सकारात्मकता के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए संगठन को ऊपर लेके जाना चाहिए, चाहे किसी भी संगठन के साथ ही हो। वैसे केवल मारवाड़ी मंच की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी समाज के हो सकते हैं, परिवार के हो सकते हैं। पूरे समन्वय के साथ, पूरे सकारात्मकता के साथ हमको आगे बढ़ना चाहिए और चीज़ों को आगे लेकर बढ़ना चाहिए। अगर अवसर मिला है तो ईश्वर ने कुछ अच्छा देखा होगा आप में, तभी आपको ईश्वर ने मौका दिया है, तो उस मौके को नहीं भुलाना चाहिए। कई बार हमारे पास बहुत सारी चीज़ों के प्रभाव होते हैं, लेकिन कुछ अच्छा करने का अभाव होता है, और जब हमको अगर किसी प्रभाव से अगर ये अवसर मिलता है तो उसे चूकना नहीं चाहिए। धन्यवाद। और इसी के साथ आपके अनुभव और विचार हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए हम सौभाग्य प्राप्त करते हैं, और धन्यवाद जो आपने इतनी कीमती समय हमें निकालकर सर्च द रियलिटी को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। देखते रहिए सर्च द रियलिटी। धन्यवाद। বিয়া, জন্মদিন বা আপোনাৰ যিকোনো বিশেষ অনুষ্ঠানৰ বাবে ওৱান ষ্টপ সলিউশ্যন এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ আপোনাৰ প্ৰতিটো অনুষ্ঠানৰ বাবে এটাই শ্ৰেষ্ঠ স্থান। গুৱাহাটীজ ফাইনেষ্ট এণ্ড লাক্সুৰিয়াছ বেংকুৱেট হল। এম্বিয়েন্স বেংকুৱেটছ, পাৰফেক্ট ফৰ এভৰি চেলিব্ৰেশ্যন। ফৰ বুকিং contact 7099013417 or visit 5th floor above Reliance Centro, RG Burwa Road, Guwahati.